क्लास जो मैं आप करा रही हूँ ना, ये आप लोगों का यूपीएससी पैटर्न के लिए पूरा जाएगा। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो आप लोगों का रुकेगा नहीं। और आपके प्लेटफॉर्म पर बता दूं कि बहुत जल्दी जो है वो आपका जो है एचडीपीओ वगैरह जुड़ने वाले हैं, डीसीओ जुड़ने वाले हैं, यानी सब ऑफिसर जुड़ेंगे इसके अंदर, जो टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करने के लिए इसमें क्लासेस दिया करेंगे, यूपीएससी बीपीएससी और इन सब के लिए। आप लोगों को कुछ खास कुछ पॉइंट देना चाहेंगे, कुछ टिप्स बताना चाहेंगे, सारे लोग हैं। कैसे कभी इंटरव्यू वगैरह होगा तो उसके लिए भी आएंगे कि इंटरव्यू आपको कैसे देना है, क्या देना है। मतलब हमारे प्लेटफॉर्म पर अब आपको ये लोग भी मिलेंगे। चलिए तो स्टार्ट कीजिए। माइक को अपने अपने म्यूट कर दीजिए आप लोग। अनम माइक म्यूट करो। निम्न पूरा पाषाण काल। आज पिछली बार जो हम लोग क्लासेस में पढ़े थे वो हम लोग पढ़े थे पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 3 भागों में विभक्त है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। ठीक है, इन 3 पार्ट में डिवाइड है। तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि मनुष्य कंदराओं में रहता है, उन्हें पशुपालन और कृषि का ज्ञात नहीं था, वो हमने जो फीचर्स पढ़ा था उसकी विशेषता पढ़ी थी, वो पूरा का पूरा पाषाण युग था, तीनों पाषाण युग के फीचर्स थे। अब किसी अलग अलग पाषाण युग का फीचर्स क्या क्या है वो अब हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज के टॉपिक में निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल में सबसे पहले यहाँ पर लिखिए होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला। निम्न पूरा पाषाण काल में लिख लीजिए यहाँ पर होमो इरेक्टस का साक्ष्य मिला। तो बोलेगा पहली बार होमो इरेक्टस का साक्ष्य कहाँ से मिला, तो आप बोलेगा निम्न पूरा पाषाण काल से मिला। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन बनता है कि होमो इरेक्टस का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा हथनौरा से मिला। ठीक है, एमपी, हथनौरा एमपी से मिला हम लोगों को होमो इरेक्टस का साक्ष्य। ध्यान रखिएगा इस समूह के जो होमो इरेक्टस समूह के जो सदस्य थे उनमें 2 वर्ग होता है, हमेशा पुरुष और महिला 2 वर्ग होते हैं। होमो इरेक्टस समूह में, इस समूह में या इस समूह के लोग, अपना लिखते जाइएगा कहीं कहीं, इस समूह के लोग या इस समूह में पुरुष शिकार करते थे, इस समूह में पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं खाद्य का संग्रह करती थी। ठीक है, अब अगर आपका क्वेश्चन आता है कि किस समूह में पुरुष शिकार करते थे और महिलाएं भोजन का संग्रह किया करती थी या खाद्यान्न का संग्रह करती थी, तो आप बोलेगा होमो इरेक्टस। अब इस क्वेश्चन को अगर टर्न कर देगा, बोलेगा किस काल में ऐसा देखा गया है कि पुरुष शिकार करते थे जबकि महिलाएं खाद्य का संग्रह करती थी, तो आंसर बदल कर आ जाएगा निम्न पूरा पाषाण काल में मिला। क्लियर, क्वेश्चन की टर्निंग फिर से आपके पास आएगी कि जो है वो कहाँ से हमें ऐसा साक्ष्य मिला कि पुरुष शिकार करते थे जबकि महिलाएं जो है खाद्य का संग्रह किया करती थी, तो हमें ये साक्ष्य हथनौरा से मिला। क्लियर, अगर हथनौरा नहीं देगा तो एमपी, एमपी को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, या तो एमपी दे देगा या हथनौरा दे देगा, क्योंकि होमो इरेक्टस में ही ये चीजें होती थी और होमो इरेक्टस का साक्ष्य हमें एमपी हथनौरा से मिला है। ठीक है, ये जितना भी होता था खाद्य के संग्रह में एक चीज का ध्यान रखिएगा, कंदमूल वगैरह इकट्ठा करती थी, मतलब जो आपका वनस्पति कंदमूल ये सब होता था यही इकट्ठा किया करती थी। तो हमारा सिर्फ इतने से काम बन जाएगा, खाद्य की जगह कंदमूल भी दे तो भी ठीक है, नहीं तो खाद्य का संग्रह किया करती थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिएगा, निम्न पूरा पाषाण काल के इस काल के औजारों को ओल्डोवियन और एक्यूलियन
एक्यूलियन के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो बोलेगा निम्न पुरापाषाण काल के औजारों को किस नाम से जाना जाता था, तो ओल्डोवियन के नाम से और एक्यूलियन के नाम से। अब आपसे पूछेगा कि ओल्डोवियन, निम्न पुरापाषाण काल में ओल्डोवियन किसे कहा जाता है, तो आप बोलेगा उनके औजारों को कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ओल्डोवई नामक एक जगह से पाई गई थी। अभी नेक्स्ट में मैं ऐसे बता देती हूँ, जो चीज एंशियंट पीरियड में जो चीज हमें जहां से मिली है, हम उसका नाम उसी जगह के नाम पर रख देते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि हमने खोजा गया पहला स्थल हमारा हड़प्पा था, इसलिए उसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो है वो ओल्डोवियन और एक्यूलियन के नाम से जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसमें डालिएगा, नियमित रूप से औजार बनाने की परंपरा। ये औजार तो बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये निम्न पुरापाषाण काल के लोग औजार तो बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर लिखिएगा नियमित रूप से। मैं हट जाऊंगी अभी। नियमित रूप से औजार बनाने की परंपरा होमो हैबिलिस के समय आरंभ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, यद्यपि जो है निम्न पुरापाषाण काल के लोग हथियार बनाना जानते थे और इनके हथियारों को ओल्डोवियन और एक्यूलियन कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ओल्डोवियन इसलिए कहा जाता था क्योंकि तंजानिया के ओल्डोवई नामक स्थान पर सबसे प्राचीन हमें औजार मिला। ओल्डोवियन इसलिए कहा जाता है क्योंकि तंजानिया के ओल्डोवई तंजानिया के ओल्डोवई नामक स्थान पर हमें हथियार प्राप्त हुआ, तो हमने उसे बोला ओल्डोवियन। क्लियर? ओल्डोवियन यानी कि ओल्ड रहा, और एक्यूलियन जो हम लोगों को मिला है वो लिख लीजिएगा, यह आपका उत्तर फ्रांस से मिला है। उत्तर फ्रांस के एक्यूलियन नामक जगह से मिला है, या एक्यूल नामक जगह से। उत्तरी फ्रांस के एक्यूल नामक जगह से जो औजार हमें मिला है उसे एक्यूलियन कहते हैं। आराम से लिख लीजिए, प्रेमलता थोड़ा धीरे लिख पाती है, मुझे पता है। ये आप बाद में इसको मंगवा भी सकती हैं ताकि आप इसको देख पाए, अगर कुछ छूट जाए आपसे तो। मैं इसीलिए डिक्टेट नहीं कर रही हूँ, मैं लिख रही हूँ। ठीक है, तो इस काल के औजारों को ओल्डोवियन और एक्यूलियन के नाम से जाना जाता था। ओल्डोवियन हमें इसलिए कहा है क्योंकि तंजानिया के ओल्डोवई नामक जगह से जो हथियार मिला वो ओल्डोवियन है, जबकि उत्तरी फ्रांस के एक्यूल नामक जगह से जो औजार मिला है वो एक्यूलियन है। देखो यहाँ पे बड़ा नाम का डिफरेंस है, देखो ओल्डो एक्यूलियन। ओल्डो यानी ओल्ड, पुराना, है ना। दैट मीन्स कि ओल्डोवियन और एक्यूलियन हथियार में अंतर पाया जाता था। ज्यादा इन दोनों का अगर कंपैरिजन करोगे ना, ओल्डोवियन और एक्यूलियन का, तो एक्यूलियन कहीं ज्यादा अच्छा औजार था। नाम से पकड़ लेना, ओल्डो, ओल्डो मतलब पुराना पुराना, समझ गए। एक्यूलियन नया। तो कहते हैं कि अगर स्टेटमेंट में ये क्वेश्चन आए कि क्या ओल्डोवियन की अपेक्षा एक्यूलियन जो औजार था वो ज्यादा परिष्कृत और ज्यादा अच्छा हुआ करता था, तीक्ष्ण हुआ करता था, हाँ, यह इसकी अपेक्षा कहीं ज्यादा हुआ अच्छा हुआ करता था। क्लियर है? यहाँ पर ध्यान रख लीजिएगा, ओल्डोवियन में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट में डालिएगा, ओल्डोवियन में मुख्य हथियार ओल्डोवियन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखना, ओल्डोवियन का मुख्य हथियार गंडासा था। ओल्डोवियन का मुख्य हथियार गंडासा था। गंडासा को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो।
ओल्डोवियन में गंडासा था। ठीक है। इस काल के जो औजार होते थे, ओल्डोवियन काल के औजार जो होते थे बहुत ही साधारण होते थे, बहुत साधारण। ओल्डोवियन काल के हथियार बहुत साधारण होते थे, जिनका प्रयोग काटने और छीलने में किया जाता था। तो ओल्डोवियन में मुख्य हथियार गंडासा था, और इस पीरियड के जो भी हथियार होते थे, यानी तंजानिया से जितने भी हमें हथियार मिले, औजार मिले हैं, वो बहुत ही साधारण होते थे, जिनका निर्माण हम काटने और छीलने के लिए किया करते थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डालो इसको अभी। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस मोड में आपके स्टेटमेंट में भी कन्वर्ट हो सकते हैं और सिंगल क्वेश्चन में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। पत्थर के अलावा इस काल में, पत्थर के अलावा यानी पत्थर के जो है वो को छोड़कर, पत्थर का तो यूज होता ही था क्योंकि पूरा पाषाण काल नाम था, तो इस काल में पत्थरों के अलावा हड्डी और हाथी दांत के भी, हड्डी और हाथी दांत के भी औजार मिले हैं, यानी कि बोन्स वगैरह का जो है वो आपका यहाँ पर यूज हुआ है। आइवरी, बोन्स, ये सब से रिलेटेड यहाँ पर आपके टूल्स मिले हैं। क्लियर है? बोन्स यानी हड्डी और हाथी दांत, आइवरी वगैरह के भी मिले गए हैं, ये सारे के सारे। क्लियर है? इसके अलावा में अगर आप बात करोगे कि पत्थर के अलावा हड्डी और हाथी दांत के, इसके अलावा में हमें एक तो ये आपका गंडासा मिला ही मिला है, एक आपको हैंड एक्स भी मिला है। अभी मैं इसका आपका ब्रीफिंग पढ़ा रही हूँ, फिर इसका आपका शॉर्ट नोट्स भी आएगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स में भी कई चीजें लिखी नहीं होंगी, ये सारा आपका कंसेप्चुअल बनेगा। क्लियर है? इस काल में पत्थर के अलावा हड्डी और हाथी दांत के औजार भी मिले हैं। इनके अलावा में कुछ जगहों पर हमें हैंडेक्स भी मिला है और गंडासा भी मिली है, यानी कि ये सब सारे के सारे निम्न पूरा पाषाण काल के औजार रहे हैं। ठीक है? जब मैं इसको हटाऊंगी तो मैं आप लोगों से पूछ लूंगी। संस्कृति, इस काल में कौन कौन सी संस्कृति मिली है? सल्क संस्कृति, चोपर चापिंग संस्कृति, सल्क संस्कृति, चोपर चापिंग संस्कृति, हैंडेक्स संस्कृति, क्लीवर या गंडासा संस्कृति, क्योंकि क्लीवर्स वगैरह भी हम लोग बोलते हैं, क्लीवर्स हो गया या हैंडेक्स हो गया। ठीक है? गंडासा या क्लीवर, क्लीवर संस्कृति पाई गई है। तो निम्न पूरा पाषाण काल की जो संस्कृतियां हैं वो सल्क संस्कृति है, चोपर चापिंग संस्कृति है, हैंडेक्स है, क्लीवर है। समझ गए? ये सब हमने हथियार के नाम पर रखा है, हथियार के नाम पर। अगर हथियार इनका सल्क टाइप से होता था, जिसको आप फ्लेक्स कहते हो, ठीक है, अपना फावड़ा टाइप से, ठीक है, तो कहते हैं जब वैसा होता था तो इसे सल्क कहते थे। इस पीरियड के लोग अपने हथियार को चॉप करके, यानी कि उसको चिकटा करके बनाया करते थे, तो उसे चोपर चापिंग करते थे। ठीक है? हैंडेक्स मतलब होता है कुल्हाड़ी, हैंडेक्स को आप कुल्हाड़ी कहते हो। कई बार इंग्लिश में लिख देता है हैंडेक्स संस्कृति, या फिर हिंदी में कुल्हाड़ी संस्कृति या गंडासा संस्कृति भी दे सकता है आपका। क्लियर है? तो हैंडेक्स, क्लीवर, ये सारे के सारे इस काल की संस्कृतियां मानी जाती हैं। ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में जाएगा सर। इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, यहीं पर लिख देती हूँ, थोड़ा सा जगह है।
क्योंकि उसके बाद हम लोग मध्य पाषाण काल देखेंगे। इस काल में कुछ स्थल पाए गए हैं, ठीक है। स्थल में पाए गए हैं कश्मीर, ठीक है। बेसिकली निम्न पूरा पाषाण काल बहुत जगह नहीं फैला हुआ था, कश्मीर, फिर ये थोड़ा सा फैला हुआ था पंजाब में, कश्मीर में, पंजाब में, सोहन घाटी जो कि अब पाकिस्तान में है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा सोहन घाटी, पाक, पाक मतलब पाकिस्तान, और बोलन घाटी। सोहन घाटी, बोलन घाटी, बोलन घाटी का मैक्सिमम पार्ट जो है वो आपका, ठीक है, बोलन घाटी का मैक्सिमम जो है वो आपका चला जाएगा इसमें एमपी में, क्योंकि बोलन घाटी नर्मदा घाटी के अंदर में जाएगा।